सात भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर खाया। राधे राधे मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहते थे। सात भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने जल्दी ही व्यवहारिक कार्य सीख लिया था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने सातों भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जब सातों भाई शिकार करने गए थे, जब शाम को होने को चली थी, तभी बहन उनके लिए भोजन पका रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो बहुत परेशान होंगे, मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए। उसने जल्दी से बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बहुत विचार करने के बाद जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने अपना बहता खून अपने साग में पोंछ लिया, जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। जब शाम को सातों भाई घर लौटे तो बहन ने सभी सातों भाइयों को खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि सातों भाई की अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बोले, बहन, आज का साग तो लाजवाब है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई खुश हैं, यही बहुत है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लेकिन जब अगली सुबह सातों भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई थी कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना लजीज था। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे। शाम को सातों भाई जल्दी घर लौट आए। तब देखा बहन खाना बना रही थी। जब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, बहन, तुमने कल साग में क्या डाली थी कि उसका स्वाद अनोखा था? बहन पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया। उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। जैसे ही यह बात भाइयों के कानों पर पड़ी तो मानो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। शाम को जब सातों भाई एक जगह बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो, जब बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा, कैसे हो सकता है कि कोई अपनों के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम लोग बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसको मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी सी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर खोज लिया है। आज हम उसका घर दिखाने के लिए चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह के साथ तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन बहुत खुश थी, लेकिन बहन बहुत दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो, वह रहा तुम्हारा ससुराल। बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे
पेड़ से बांध दिया। उसने पूछा कि भैया यह क्या कर रहे हो? पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आई। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन छहों भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई तीर ही चलाने वाला था कि तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाना शुरू कर दिया। मारो भैया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। उसके बाद दूसरा भाई भी चला, निशाना साधा। फिर बहन पुनः वही गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोले, बहन को एक ही बार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोटे भाई की यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में देखा तो उसने निर्णय लिया वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों से मरना ना पड़े। फिर उसने वही करुण स्वर में वही गीत गाया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई का तीर उसकी छाती भेद गई। उसके भाई की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती पर उतर गया। तीर गहराई से लगा। वह कुछ देर दर्द से छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। 6 भाइयों अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई और छोटे भाई को जंगल से अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन को टुकड़ों में काट डाला और छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन का मांस काट कर उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े को भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी ही बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन विरोध किया तो मेरे ही निर्दयी भाई मुझे भी मारकर खा जाएंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जब उसे भी बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को बताए और दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली और केवड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब बड़े भाई का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई की हड्डियों और बाकी अंगों को इकट्ठा किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया। उस जगह से एक बांस का पौधा उग आया और धीरे धीरे वह बांसों का समूह बन गया। तभी एक संत वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र बांस के समूह पर पड़ी, जो कि बहुत घनी थी और ये बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा, क्यों ना बांस एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और अपने साथ ले लिया। संत ने उसी बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर
भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उस गांव पहुंचे जहां वे सातों भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। सातवां भाई के दर्द को अब भी नहीं भुला सका था और इसलिए उसने विवाह भी नहीं किया। अब संत बड़े भाई के घर के आंगन पहुंचे तो उनकी फारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो रे फारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे फारंगी, दया प्रेम सब छोड़ इसने ही दाग लगाया। यह सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज़ सुनकर तुरंत भाग गया। ये तो मेरी बहन की आवाज़ है जिसे हम सातों भाइयों ने मिलकर मारकर खा गए थे। उसने सोचा कहीं गांव वालों को पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए बगैर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार वे जैसे किसी भाई के आंगन में कदम रखते वैसे ही फारंगी गीत गाने लगती। नहीं बजो रे फारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो रे फारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा, योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, फारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर धुन संगीत बजने लगी। बजो रे बजो फारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छिपा कर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो फारंगी, यही है सबसे प्यारे भाई का घर। यह सुनकर छोटा भाई चौंक गया। ये आवाज़ तो मेरी बहन की तरह प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, यह मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मानपूर्वक घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने खूब जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने बताया, यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है जो अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगा बांस के समूह से लिया गया था। ये सारंगी से उत्पन्न संगीत और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया कि और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता है कि इस सारंगी से मेरा गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं यह सारंगी हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंपकर चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता है कि घर के सारे काम हो चुके हैं, घर एकदम साफ सुथरा मिलता है, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसिन या भाभियाँ मदद कर रही हैं, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज होने लगा तो वह एक दिन अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि क्या आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर जाकर मेरे घर की सफाई करती हो। भाभियाँ चौंक गई, और हमें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम आपका घर कैसे साफ करें। आप छोटे भाई साफ करें, यह कहने लगी। तब उसके छोटे भाई की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज़ किए घर के एक कोने में छिप गया। आधी रात के करीब एक हल्की फरफराहट की आवाज़ सुनाई दी। छोटे भाई की सांसें थम गई। कुछ ही क्षणों में फारंगी से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। अचानक फारंगी के भीतर से एक परछाई सी उभरी जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपनी आंखों से देखा तो वह अविश्वसनीय था। फारंगी से एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई या प्रकट हुई, लेकिन जब वह दिए की रोशनी में आई तो छोटे भाई का दिल जोर से धड़क उठा। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत
भाई की बहन की तरह दिख रही थी। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को सही स्थान पर लगाया, बर्तनों को धोया और फिर सफाई करने लगी। उसकी हर हरकत में जैसे अपनापन था, जैसे वह किसी अपने के घर को सहेज रही हो। युवती ने अपने धीरे धीरे सारे काम खत्म किए और जैसे वह आई थी वैसे वह उस सारंगी में समाने लगी। छोटे भाई का दिल मन हिल भी नहीं पा मतलब छोटे भाई का शरीर हिल भी नहीं पा रहा था जब वह पूरी तरह सारंगी में समा गई। अगले दिन यह रहस्य उसने अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर तक चुप रही और फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तो ध्यान से सुनो। जब सारंगी से बाहर आए, वह लड़की बाहर आए, जब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना, जिससे उस पर तुलसी का गंगा जल छिड़क देना, जिससे वह अपने पुराने शरीर से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने के लिए जरा सा भी देर करोगे तो हमेशा के लिए चली जाएगी। छोटे भाई ने अपनी भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छिपकर बैठ गया। अब की बार वह बहुत ही ज़्यादा सतर्क और तैयारी से बैठ गया। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी हुई थी। तभी हल्की सी फरफराहट हुई और फिर से सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी, छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते हुए उसमें एक तेज रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई बिना समय गवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस लड़की पर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई अचानक से चौंक गया और उसे अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसे वह एक दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए खो चुका था। आंसुओं की धार अपनी बहन को देखकर आंसुओं की धारा उसकी आंखों में बहने लगी। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपट गई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। छोटे भाई को उनके बड़े भाइयों को उनके पापों का एहसास कराएगा। छोटे भाई ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। उसने कांपती आवाज़ में कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक सच बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने ही परिवार से भरोसा उठने लगेगा। कोई अपनों के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। फिर छोटे भाई ने बताना प्रारंभ किया, मेरी बहन जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मेरे ही अपने ही भाइयों ने उसे शादी का झांसा देकर जंगल में ले गए और मेरे ही हाथों से बहन की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके शव को टुकड़े कर उसके मांस को पकाकर खा पी लिया। इतना कहते ही गांव वालों की सांसें थम सी गईं। फिर छोटा भाई बोला, लेकिन पता नहीं यह ईश्वर का कैसा चमत्कार है। मेरी बहन जो इस हादसे का शिकार हुई थी, वो आज भी हम लोगों के बीच बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। इतना कहकर छोटे भाई ने अपनी बहन को आवाज़ दिया, आओ बहन, सबके सामने आओ। बहन सबके सामने धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब वह सभी के सामने आई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना हो रहा था। जो
लड़की वर्षों पहले मर चुकी थी, वो लड़की आज सभी के सामने खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थी। किसी को भी इस चमत्कार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था कि उसका पुनर्जन्म हुआ। उसके छोटे भाई की बातें सुनकर और उसकी बहन पर हुए अत्याचार को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। जब 6 भाइयों तक यह बात पहुंची तो मानो उनके पैरों तले जमीन सी खिसक गई हो। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि इन दरिंदों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी ही बहन को मारकर खा सकती हैं। वो गांव भला इन राक्षसों से कैसे सुरक्षित रहेगा? हमें इन राक्षसों को गांव से बाहर कर देना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विचार किया, अगर आज इन्हें छोड़ दिया गया तो पता नहीं आए दिन किसके लिए कब और कैसी मुसीबत बन जाए। तभी बड़े बुजुर्गों का आदेश पाकर गांव के कुछ लोग 6 भाइयों के घर गए और उनको घसीटते हुए सभी के सामने ले आए। सभी भाइयों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों ने फैसला सुनाया कि इन दुराचारियों को लाठी डंडे से पीटते हुए इन्हें गांव की सीमा तक छोड़ आओ, और यदि आज के बाद यह कभी भी इस गांव में दिखाई दे। इतना सुनते ही 6 भाई गांव वालों के सामने गिर पड़े, अपने जीवन की भीख मांगने लगे। लेकिन उनकी काली करतूतों को जानकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी उनकी घिनौनी हरकत को जानकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। इधर लोगों की आंखों में ज्वाला धधक रही थी। अब 6 भाइयों को लग रहा था कि आज उनके जिंदगी का आखिरी पल है और अब उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। यह सब सोचकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन तभी उनकी ऐसी दुर्दशा और बेबस हालत को देखकर बहन से रहा नहीं गया और उनको बचाने के लिए आगे आई और रोते हुए आगे आई और बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे भाइयों की गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन यह तो मेरे अपने ही भाई हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करती हूँ कि इन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए। वह बार बार रोते हुए गांव वालों से विनती कर रही थी। यह सब देखकर 6 भाइयों का हृदय कांप उठा। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि जिस बहन के ऊपर हम लोगों ने इतना अत्याचार किया, आज वही हमें बचाने के लिए सामने से खड़ी है और उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा। और फूट फूट कर रोने लगी बहन का प्रेम और क्षमा भाव को देखकर गांव वालों का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ़ कर दिया। भाई को माफ़ होते देख बहन उनके पास गई। तभी सभी भाई रोते हुए बहन के सामने हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगते रहे और अपनी गलतियों को कोस रहे थे। बहन से अपने भाइयों की आंखों में आंसू देखे नहीं गए। वह खुशी खुशी अपने भाइयों को माफ़ कर दी। सभी भाई बहन से लिपट कर रो पड़े। ये सब देखकर गांव वालों के आंखों में आंसू झलक पड़े। अब सभी भाई बहन को लेकर घर लौट आए। अब सभी भाई अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करने लगे और पहले से भी ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगे और पहले से भी ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखने लगे। वे हंसी खुशी अपने ज़िंदगी बिताने लगे। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।